जीसस क्राइस्ट का श्राउड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कफन, जो फेमस है श्राउड ऑफ ट्यूरिन के नाम से, जिसके बारे में पिछले 600 सालों से डिबेट चली आ रही है। जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन जीसस क्राइस्ट का है, वहीं दूसरी तरफ इस बात को इतिहास में कई बार नकारा जा चुका है। आखिर क्या है ये श्राउड ऑफ ट्यूरिन और इसे जीसस क्राइस्ट से क्यों जोड़ा जाता है? इसका उनसे क्या कनेक्शन है और क्यों लोगों की नजरों में इसे इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? देखिए दोस्तों, एक बार फिर सवाल कई हैं, इसीलिए आज की ये वीडियो होने वाली है बेहद खास। श्राउड ऑफ ट्यूरिन से जुड़े हर रहस्य को आपके सामने खोलेंगे आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए। तो क्या आप सब रेडी हैं? अगर रेडी हैं, तो फिर बिना किसी देरी के मैं कर रही हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो शुरू हो जाए उससे पहले जल्दी से आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बने रहिए हमारी छोटी सी दुनिया का एक अहम हिस्सा। आखिर ये श्राउड ऑफ ट्यूरिन क्या है? देखिए, अगर आसान भाषा में हम इसके बारे में बताएं, तो श्राउड ऑफ ट्यूरिन को होली श्राउड के नाम से भी जाना जाता है। ये कपड़े का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 14 फीट 3 इंच है और ये टुकड़ा लाइनन क्लॉथ से बना हुआ है, जो कि फ्लेक्स नाम के प्लांट से बनाया जाता है। इसकी खास बात ये है कि इसके आगे की तरफ और पीछे की तरफ एक आदमी के चेहरे की इमेज बनकर दिखाई देती है, जो कि देखने में धुंधली नजर आती है। इस कपड़े का जो पैटर्न है वो हेरिंगबोन ट्विल कंपोज्ड है। इस तरह के कपड़े में एक वी शेप देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी सबसे यूनिक बात जो है वो ये है कि इसमें एक इंसान दिखाई देता है, जिसके शरीर का सामने का और पीछे का हिस्सा काफी धुंधला सा नजर आता है और ऐसा लगता है जैसे उसने अपने हाथों को पीछे की तरफ मोड़ा हुआ है। दो पिक्चर्स शरीर के मिडल के साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं और ऑपोजिट दिशाओं में मुड़ते हैं, और जो सर वाला हिस्सा है वो आगे और पीछे दोनों ही साइड से कपड़े के बीच में मिलता हुआ नजर आता है। इस कपड़े के रेशों पर हल्के पीले रंग की इमेज एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीत होती है जिसके चेहरे पर दाढ़ी, मूछें और कंधे तक की लंबाई जितने बाल हैं। स्पेशलिस्ट ने इस व्यक्ति के चेहरे की इमेज पर रिसर्च करने के बाद इस छवि वाले आदमी की लंबाई 5 फीट 7 इंच से लेकर 6 फीट 2 इंच के बीच की बताई है। इतना ही नहीं, इस कपड़े पर लाल भूरे रंग के फेडेड मार्क्स भी पाए गए हैं। पूरी इमेज को लोग जीसस क्राइस्ट से जोड़कर देखते हैं। चेहरे की शेप, हल्के हल्के निशान, और यही वजह है कि लोग इस छवि को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके दर्शन करने को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इतिहास इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, इस कपड़े यानी कि इस कफन के बारे में, जिसे जीसस का कफन कहा जाता है, इससे जुड़ी कोई भी बात 1353 से 1354 से पहले सुनने को नहीं मिली। इससे पहले ये कहाँ था, इसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन साल 1354 के बाद इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इतिहास में सबसे पहले इसका जिक्र 1353 से 1354 के आसपास हुआ, जिसमें बताया जाता है कि उस दौरान ये एक फ्रांस के रहने वाले शूरवीर जियोफ्रॉय दी चार्नी के पास था, जो 1356 में बैटल ऑफ पॉइटर्स में मारा गया था। इसके बाद इसका जिक्र आया साल 1390 में, जब बिशप ऑफ ट्रॉयस पायरी डी आर्किस ने इस बात को कंफर्म करते हुए लिखा कि ये कफन जीसस का नहीं बल्कि ये एक कलाकार की कलाकारी है, और इसे बनाने वाले कलाकार ने ये बात खुद स्वीकार की है। इसीलिए इसे जीसस से जोड़कर ना देखा जाए। 15th सेंचुरी से कफन की हिस्ट्री रिकॉर्ड में दर्ज है। 1453 में मार्गरेट डी चार्नी ने इस कफन को हाउस ऑफ सेवोय को सौंप दिया था। 1502 में हाउस ऑफ सेवोय ने चैम्ब्रे में सेंटे चैपल में कफन को रखा, जो अब फ्रांस का हिस्सा है। इतिहास बताता है कि साल 1532 में चैपल में आग लग गई थी। इस आग ने कफन की रक्षा करने वाले कंटेनर में चांदी के हिस्से को पिघला दिया था, और ये चांदी कफन के हिस्से पर गिर गई, और जहां से आग बुझाई गई थी वहां जलने के निशान और पानी के धब्बे आज भी दिखाई देते हैं। 1578 में सेवोय के घर ने कफन को ट्यूरिन के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के कैथेड्रल में ट्रांसफर कर दिया, जो बाद में इटली का हिस्सा बन गया। 1694 में सेबेस्टियन वेल्फर द्वारा इस कफन की रिपेयरिंग की गई। इसके बाद इसकी रिपेयरिंग 1868 में सेवोय की राजकुमारी मारिया क्लोटाइल्ड द्वारा की गई थी। कफन 1983 तक सेवोय हाउस की संपत्ति बना रहा।
बाद में इसे इटली के फॉर्मर किंग अम्बर्टो सेकंड ऑफ इटली की इच्छा की शर्तों के अनुसार हॉलिसी को सौंप दिया गया। श्राउड ऑफ ट्यूरिन को पहली बार 1898 में पब्लिक एग्जीबिशन के दौरान लोगों को दिखाया गया था। क्या वाकई ये जीसस का कफन है? देखिए, वैसे तो शुरुआत में ही इस कफन के बारे में बता दिया गया था कि ये असली नहीं है, लेकिन आज भी इस बात को कुछ लोग गलत मानते हैं और उनका मानना है कि ये वाकई उनके भगवान जीसस का है। 1970 के दशक में ट्यूरिन रिसर्च प्रोजेक्ट ने कहा कि कपड़े पर निशान एक क्रूज पर चढ़ाए गए शरीर के जैसे ही थे और धब्बे असली ह्यूमन ब्लड को दिखा रहे थे। इसके बाद साल 1988 में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने कहा कि उनके रिसर्च एंड एनालिसिस से पता चला है कि ये कफन 1260 और 1390 के बीच का ही है, जबकि दूसरे ने कहा कि उनकी रिसर्च एंड एनालिसिस से पता चला है कि इसकी उत्पत्ति 300 ईसा पूर्व और 400 ईस्वी के बीच हुई थी। 2018 में शोधकर्ताओं ने ये तर्क देने के लिए फोरेंसिक तकनीकों का इस्तेमाल किया कि कफन पर खून के धब्बे क्राइस्ट के नहीं हो सकते। अक्टूबर 1978 में स्ट्रम्प के वैज्ञानिकों की एक टीम ने चिपकने वाली टेप का उपयोग कर कफन की सतह से 32 नमूने लिए। उन नमूनों में से 18 कफन के उन एरिया से लिए गए थे जो शरीर या ब्लड की छवि दिखाते थे, जबकि 14 नॉन इमेज एरिया से लिए गए थे। केमिकल माइक्रोस्कोपिस्ट वॉल्टर मैक्रो ने पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी तकनीक की मदद से इन सैंपल्स की जांच की थी। इस जांच में ये सामने आया कि इस कफन को रेड ओकेर की डाइल्यूट पिगमेंट से पेंट किया गया था। इतना ही नहीं, इस जांच में ये भी बताया गया कि इस कफन पर 2 लाल खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो और कुछ नहीं बल्कि सिंदूर से रंगे गए थे। हालांकि ये बात अलग है कि उनकी रिसर्च को बाद में सिरे से ही नकार दिया गया। जॉन हेलर और एलन एडलर ने इन्हीं सैंपल्स पर फिर से रिसर्च की और उन्होंने भी पाया कि इस कपड़े के अंदर आयरन ऑक्साइड मौजूद है। वहीं स्ट्रम्प यानी कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन रिसर्च प्रोजेक्ट टीम के एक मेंबर एलन एडलर ने भी इसी को समर्थन दिया। कई लोगों का ये दावा है कि उन्होंने इस कफन पर फूलों की छवियों के साथ साथ अलग अलग वस्तुओं की तस्वीरों को भी बनते हुए दिखा है। हालांकि लोरूसो द्वारा 2011 में पब्लिश्ड एक आर्टिकल ने इस कफन की 2 तस्वीरों को टेस्ट किया और रिसर्च किया और इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तरह के फूलों या सिक्कों की कोई भी इमेज नहीं दिखाई दी। ये लोगों का महज वहम था। आज श्राउड ऑफ ट्यूरिन इटली के चैपल ऑफ द होली श्राउड ट्यूरिन में रखा हुआ है। इसे लेकर लोगों के मन में कितने भी अलग विचार क्यों न हो, लेकिन सरकार ने इसे सेफ करके पूरी सुरक्षा के साथ रखा हुआ है और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह आज भी पूरे तरीके से सुरक्षित है। इसकी ऑथेंटिसिटी पर लगातार बहस चलती आ रही है और आगे भी इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि इसे आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। श्राउड ऑफ ट्यूरिन के बारे में आपका क्या मानना है? ये असली है या नहीं? हमारे साथ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा भी बनिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।